सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है लवनीश सर की class_22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 62 एंड इट इज फॉर क्लास 6 to 8 स्टूडेंट्स। आज की ये वर्कशीट जो है हम इंडियन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के तो अलग अलग फीचर्स होते हैं। इंडिया है ही ऐसी कंट्री, इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, इतने सारे स्टेट, इतनी सारी डाइवर्सिटी और हर स्टेट की अपनी कोई ना कोई एक यूनिक फीचर। अब हम भी तो किसी ना किसी स्टेट में ही रहते हैं, जैसे दिल्ली। अब आप कहोगे दिल्ली स्टेट तो नहीं है, कोई बात नहीं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी तो है। वहाँ पर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे इन दिल्ली देयर इज एशियाज बिगेस्ट रेडीमेड गारमेंट मार्केट विच इज गांधीनगर। यहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग, पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनके लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं। फिर यहाँ पर जो खाना भी होता है, जो फूड आइटम्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो हर यूनियन टेरिटरी या स्टेट अपने किसी यूनिक फीचर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही दो स्टेट्स या फिर एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। हियर इज अ मैप गिवन, जिसमें लद्दाख की पोजीशन भी दिखा रखी है। आप उसको ध्यान से देखिए। लद्दाख नाउ यूनियन टेरिटरी is a cold desert in the mountain in the eastern part of Jammu and Kashmir। जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारा थार डेजर्ट है वो तो बहुत हॉट डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन ये जो लद्दाख है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर रहता है और आफ्टर अक्टूबर यहाँ इतना ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है कि यहाँ लोगों का भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर अपने आप से कोई वेजिटेशन नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन तो है ही नहीं। जो वहाँ के लोगों ने उनको प्लांटेशन कर रखी है, बस वही चीज़ वहाँ पर है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे ईयर ये जो है पूरे स्नो से ही कवर्ड रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, यानी इस रीजन में बहुत कम ट्रीज ऐसे हैं जो कि वो ग्रो हो पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। और देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि जो पीपल हैं वहाँ, जो रेजिडिंग पीपल हैं, वो पानी के लिए भी समर में जब जो स्नो मेल्ट हो जाती है उसका इंतज़ार करते हैं। पीपल हेयर कीप शीप एंड the sheep in this region are special because they produce pashmina wool. Do you know pashmina wool? This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. आपको पता है ना कि जब हम विंटर्स में, आपको पता है हमारी दिल्ली में तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कि जो है हमें वार्म क्लोथ्स बेचने के लिए आते हैं, जिसमें शॉल, स्वेटर वगैरह बहुत सारे होते हैं। और उसमें आपने देखा होगा वो बार बार कहते हैं कि ये पश्मीना शॉल है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो थाउजेंड्स में होती है, 10,000 20,000 अराउंड दिस। तो बहुत महंगी ये आती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम काश्मीर। पश्मीना शॉल्स आर chiefly woven in Kashmir. The people eat meat and milk products like cheese and butter. यहाँ पर जो लोग हैं वो मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे चीज़, बटर। क्यों खाते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर मीट खाना तो ज़रूरी हो जाता है। Each family owns some goats, cows and does, दैट इज याक काउस, जो कि याक होते हैं। यहाँ पर याक एक बहुत यूनिक फीचर है और याक बहुत देखने को मिलते हैं लद्दाख में।
So now we move to another state which is Kerala, and Kerala is the southern state of India. और यहाँ पर उसकी पोजीशन भी दे रखी है कि केरला यहाँ पर है, और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वेयर इज केरला पॉइंटेड इन मैप. केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. साउथ वेस्ट कॉर्नर का मतलब साउथ में जाके जो वेस्ट की तरफ है कॉर्नर, उसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं. तो केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया, यानी वो साउथ वेस्ट के कॉर्नर में, इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. और ये एक तरफ से तो समुद्र से कवर्ड है, दूसरी तरफ वो सी से कवर्ड है, दूसरी तरफ वो हिल्स से कवर्ड है. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. और यहाँ की हिल्स पे बहुत सारे स्पाइसेस जैसे पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, ये सारे के सारे इन हिल्स पे होते हैं. It is spices that made this region an attractive place for traders. और ये स्पाइसेस ही हैं जो एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं इस प्लेस के लिए, ट्रेडर्स के लिए, और बहुत दुनिया से ट्रेडर्स यहाँ पर ये स्पाइसेस को परचेज करने आते हैं. जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर. जो जूइश यहूदी थे और अरब ट्रेडर्स थे वो सबसे पहले यहाँ पर इसीलिए आए. द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड हैव come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. और आपने देखा जो सेंट थॉमस थे उनका जो ये बिलीव किया जाता है कि वो 2000 साल पहले यहाँ पर आए और उन्हें ही यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को शुरू करने में जो पूरा क्रेडिट उनको दिया जाता है. मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर. और बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ पर आए और सेटल्ड होके रह गए. इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो. और वो यहाँ पर इब्न तूता आया और उसने बहुत यहाँ पर समय बिताया, लगभग आज से 700 साल पहले. रोट अ ट्रेवल लॉग इन विच he describes the lives of Muslims and says that they were highly respected community. और उसने मुस्लिम्स की लाइफ्स को यहाँ पर लिखा कि कैसे उनकी मुस्लिम्स की लाइफ्स हैं, और ये लिखा कि वो जो है एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe to when Vasco da Gama landed with his ship here. और आप सबको पता है कि वास्को डी गामा इज द फर्स्ट पर्सन हु फाइंड द सी रूट फ्रॉम पोर्चुगीज टू इंडिया. तो ये थी हमारी वर्कशीट. अभी हम लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो योर होम स्टेट. अब इन्हीं स्टेट्स की तरह आपको अपना होम स्टेट भी इसमें लिखना है फाइंड करके, और जो अदर क्वेश्चंस हैं वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो योर होम स्टेट. होम स्टेट का मतलब होता है जहां आपका गांव है उसका स्टेट लिखना है. तो मैं तो यहाँ सजेशन दे रहा हूँ, मेरा जो होम स्टेट है वो है राजस्थान. फिर सेकंड क्वेश्चन है gather some interesting information about your home state and write down in your notebook. तो अब आपको अपने होम स्टेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और अपनी नोटबुक में लिख के अपने सर या मैम को सेंड करना है. तो मैंने राजस्थान के बारे में जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है वो देखिए. पॉइंट नंबर 1 इज राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ किंग्स. It was built on 30th March 1949 and it is surrounded by Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab. And the second point is Rajasthan is known as the most colorful state. There is a different color for every popular city of Rajasthan, just like Jaipur is pink, Jodhpur is blue, Udaipur is white and Jhalawar is purple. Now let's move on the question number 3. India is a country of unity in diversity. Explain. So India is a country of unity in diversity. This is very clear because each other's feeling for their religion and without hurting trust. Many religions, races, cultures and the people of traditions live together. Culture,
tradition, religion, and regardless of language, people still respect each other. We also live together with a lot of feelings of brotherhood. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ भी आया होगा। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।